हेलो छात्रों, MEG 1 ब्रिटिश पोएट्री 2026 का जून महीना का एग्ज़ाम। आज के इस वीडियो में हम आपसे इस पेपर का सिलेबस, क्वेश्चन पैटर्न और 2026 जून के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम शेयर करने जा रहे हैं। तो सिर्फ 2 मिनट में इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि सिलेबस क्या है। तो सिर्फ 2 मिनट का टाइम लगेगा। देखिए, मैंने पूरे सिलेबस को 8 भाग में डिवाइड किया है। देयर आर 8 सेक्शंस। अब 8 सेक्शंस में क्या क्या पढ़ना है वो हम आपको बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, चौसर में सिर्फ 2 पोएम पढ़ना है। अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ सकते हो। ये भी बता दें, जो 8 सेक्शन है इसमें से अगर आप 4 से 5 सेक्शन पढ़ ले तो दैट्स इनफ, काफ़ी है। तो अपने सिलेक्शन के हिसाब से आपको पढ़ना। मैं 8 का 8 बताऊंगा, लेकिन आपको इसमें से 5 काफ़ी है, पढ़ लेना। तो चौसर में देखिए क्या है, प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स एक, और दूसरा जो है नन्स प्रीस्ट्स टेल। ये 2 पोएम हैं जिनको आपको पढ़ना है, इनके आधार पे क्वेश्चन आता है। दूसरा सेक्शन है रेनेसा पोएट, जो एडमंड स्पेंसर हैं, और इनके 3 सेक्शन में पोएट्री पढ़नी है। पहला जो है 3 सोनेट्स पढ़ना है इनका, और एक एपी द लेमियन और प्रो द लेमियन, ये वेडिंग सॉन्ग्स है, ये दोनों पढ़ना है। ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद थर्ड है मेटाफिजिकल पोएट्स। इसमें जो है हम लोग को सिर्फ 3 पोएट्स को स्टडी करना है। पहला है जॉन डन, दूसरा है जॉर्ज हर्बर्ट और एंड्रयू मार्वल। जॉन डन के ऐसे 9 पोएम्स दिए हुए हैं, हर्बर्ट के 7 और मार्वल के 3 पोएम्स। लेट रेनेसा पोएट में कौन आते हैं? जॉन मिल्टन। और जॉन मिल्टन के 5 पोएम्स मतलब कि दिए हुए हैं। पहला जो है क्रिस्ट्स नेटिविटी, मैंने उनका बर्थ को लेकर के एक पोएम है, जीसस क्राइस्ट का, और लिसिडस। उसके बाद एल एलिंग्रो, उसके बाद इल पेंसेरेसो, और उसके बाद 2 सोनेट्स हैं 19 और 23। इसके बाद देखते हैं 5th सेक्शन क्या है, ड्राइडेन और पोप का एज। तो इसमें हम लोग को 3 पोएम्स पढ़ना है। पहला मैक फ्लेकनोई पढ़ना है, जो कि ड्राइडेन का लिखा हुआ है। उसके बाद अलेक्जेंडर्स फीस्ट, ये आपका पोप का लिखा हुआ, और एन एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बर्थनॉट, ये 3 पोएम्स पढ़ने हैं। और रोमांटिक्स में आ जाएं तो इसमें आपको करीब करीब जो पोएट हैं वो बहुत सारे 5 पोएट्स हैं। जैसे कि पहले ब्लैक पढ़ना है आपको, इसका फंक्शन ऑफ पोइट्री क्या क्या है वो तो हम आगे बताएंगे। फिर वर्ड्सवर्थ पढ़ना है, कॉलरिज पढ़ना है, सेली और किट्स। बस ये 5 पोएट्स को स्टडी करना है। उसके बाद विक्टोरियन एज में आ जाते हैं। तो विक्टोरियन एज में देखिए क्या है, रॉबर्ट ब्राउनिंग जो एक पोएट हैं, और इसके एक पोएम है, इसको स्टडी करना है। डीजी रोजेटी है, क्रिस्टीना रोजेटी है, और ऑस्कर वाइल्ड है। इन चारों पोएट्स को स्टडी करना है बहुत अच्छा से, ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। और सेक्शन वाइज आप डिवाइड करना। अगर कोई सेक्शन नहीं पढ़ना है तो आप मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न पोएट्स, इसमें आपको कुल मिलाकर के 5 पोएट को स्टडी करना। अगर आपको, देखिए, पोएट में सिलेक्शन मत कीजिए। अगर आपको सेक्शन 8 पढ़ना है तो पूरा कंप्लीट पढ़िए, सेक्शन 7 पढ़ना तो पूरा कंप्लीट पढ़िए, या फिर पूरा ही छोड़ दीजिए। ये बहुत गुड स्ट्रेटजी होता है एग्जाम के लिए। तो मॉडर्न पोएट और पोस्ट मॉडर्न पोएट्स में आपका ईस्ट है, टी.एस. एलियट है, डायलन थॉमस है, फिलिप लार्किन और सिल्विया प्लाथ। इन 5 पोएट्स को पढ़ना है। तो यही है आपका सिलेबस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन पैटर्न। तो छात्रों देख लेते हैं क्वेश्चन पैटर्न इस पेपर का बहुत अजीब है, थोड़ा सा देख लीजिए क्या है। हमने इस क्वेश्चन पैटर्न को ए टाइप, बी टाइप, 2 टाइप में डिवाइड किया है, क्योंकि 2 टाइप से क्वेश्चन आता है। देखिए, टाइप ए में क्या आता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको आरटीसी आएगा, 2 आरटीसी लिखना होता है, ठीक है। पोएम का कुछ पोएम लाइंस दे देते हैं, उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो आरटीसी में आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन 2 ठो करना होता है, 5 से 6 आपको ऑप्शन दिया रहता है, ठीक है। और ये आसान ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो है 2 नंबर क्वेश्चन से लेकर 7 नंबर क्वेश्चन तक आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, जिसमें से आपको 4 करने होते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन हो गया, 20 25 100। और ये 4 क्वेश्चन आपको 6 ऑप्शन में से करने पड़ता है, 6 में से 4 करना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। और कभी कभी कुछ नोट्स वगैरह भी दे दिया जाता है, तो जो आपको आसान कर देता है क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये टाइप ए का क्वेश्चन पैटर्न हुआ। और टाइप बी बहुत खतरनाक है दोस्त। हमने देखा है कि टाइप बी का क्वेश्चन जब भी आता है तो बहुत मैक्सिमम बच्चे जो है का बैकलॉग लग जाता है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक इसलिए है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आरटीसी रहता है। 10 मार्क्स का आरटीसी रहता है, 10 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो 10-10 नंबर का 10 ठो आरटीसी लिखना बहुत ही इम्पॉसिबल सा चीज़ लगता है, बहुत दिक्कत होता है। तो
खैर ये आता है कब कब कैसे, ठीक है। तो 10 मार्क्स का 10 आरटीसी बहुत टफ होता है, ठीक है, दिक्कत होता है। और इसमें जो है आपको 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना होता है और करके दिया रहता है, ठीक है। और इसका ट्रैक रिकॉर्ड बताते हैं 2011 से लेकर के आज तक 2025 तक जो भी क्वेश्चन आए हैं इसमें अगर देखा जाए तो करीब हमको लगता है 25-30 एग्जाम हो चुका है। इस 25-30 एग्जाम में 6 ऐसे मौके आए हैं जब सिर्फ आरटीसी का क्वेश्चन आया है। देखिए कब कब आया है, दिसंबर 12 में, जून 13 में, दिसंबर 15 में, जून 16 में, दिसंबर 18 में और जून 19 में। ये 6 दफ़ा ऐसा हुआ है कि सिर्फ आरटीसी आया है। तो ये जब भी आता है तो भाई थोड़ा सा हिला देता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आरटीसी के लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे पोएम का आरटीसी कैसे तैयार किया जाता है वो बता देंगे। अभी हम लोग फिलहाल जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं उसके लिए शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जून 2026 के लिए। तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। और पहला सेक्शन है आपका 64 से सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन बता रहे हैं और इसमें से एक क्वेश्चन आना गारंटीड है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कौन है जो 64 से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पहला क्वेश्चन है क्रिटिकल एप्रिसिएशन, आप तैयार कर लीजिए, नॉन्स प्रिस्टेल। अच्छा इसका स्पेलिंग देख लीजिए, कभी NUN लिखा जाता है वो जो मॉडर्न स्पेलिंग है और ये जो है आपका ओल्ड इंग्लिश का स्पेलिंग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस क्रिटिकल एप्रिसिएशन जब रेडी कीजिएगा तो एक चीज़ और भी कर लीजिएगा, हाउ इट मेक्स यू ग्लेड। ये जो टेल है आपको कैसे खुश करता है, क्योंकि यहाँ पर जो होस्ट रहता है वो बोलता है कि ऐसा कुछ स्टोरी बताओ जो हम लोगों को खुश कर दे। तो क्या ये खुश कर पाता नहीं कर पाता, इस पर आपका व्यू चाहिए जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन जैसा ही होगा, इसलिए दोनों को मैंने एक साथ किया। दूसरा क्वेश्चन है आपका 3 मेजर सोर्सेस। चौसर के वोकेबलरी के 3 मेजर सोर्स क्या है और उनका कंट्रीब्यूशन एंड दियर कंट्रीब्यूशन टू हिज पोएट्री। और चौसर के पोएट्री में वो जो वोकेबलरी का सोर्स है वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए 2026 जून के लिए। और तीसरा क्वेश्चन चौसर यूज ऑफ डिवाइस पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज को चौसर ने एक डिवाइस की तरह यूज किया है, ये बताना है कैसे। ये भी क्वेश्चन इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट क्वेश्चन जो चौसर हैंडलिंग ऑफ द फेबल इन नन्स प्रिस्टेल। नन प्रिस्टेल में उसने फेबल को, फेबल क्या होता है, एक तरह का स्टोरी होता है, उस फेबल डिवाइस को किस तरह से यूज किया, उसको किस तरह से हैंडल किया है चौसर ने, वो आपको बताना है। तो चौसर से ये 4 क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन। तो छात्रों स्पेंसर से देख लेते हैं जो सेकंड सेक्शन है। स्पेंसर से कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं तो सिर्फ 5 क्वेश्चन बताने वाला हूं और इसी में से एक आएगा पक्का, ठीक है। तो आइए देखिए 5 क्वेश्चंस कौन कौन है जो स्पेंसर से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन आपका है द इमेजेस ऑफ सेंसुअलिटी या सेंसुअस इमेजेस, दोनों करके दे सकता है, सेंसुअस इमेजेस और इमेजेस ऑफ सेंसुअलिटी इन एमोरिटी सोनेट सीक्वेंस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस बार के लिए जरूर इसको कर लीजिए और नहीं किए हैं तो कर लीजिए। और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का मतलब आई एम डैम श्योर कि ये क्वेश्चन आएगा, कंपेयर एंड कंट्रास्ट एपिदलेमियन एंड प्रोदलेमियन एज वेडिंग सॉन्ग। ये दोनों ही वेडिंग सॉन्ग है, एक पर्सनल है और एक दूसरे के लिए है। दोनों वेडिंग सॉन्ग में कंपेयर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा क्वेश्चन है द मोस्ट इन्फ्लुएंसर फैक्टर्स। सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स कौन है जो सेव करता है स्पेंसर के करियर को एज अ पोएट। ये क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। और चौथा क्वेश्चन द रेनेसा एलिमेंट्स इन स्पेंसर्स पोएट्री। स्पेंसर के पोएट्री में रेनेसा एलिमेंट्स क्या क्या है वो आपको देखना और यहाँ पर एग्जाम्पल दे दीजिएगा उसकी पोएट्री से। और उसके बाद मीनिंग ऑफ रेनेसा एंड इट्स स्प्रेडिंग इन यूरोप। कहीं ना कहीं स्पेंसर ने बहुत ज़्यादा काम किया है रेनेसा को यूरोप में लाने का। तो ये आपको लिखना है कि स्प्रेड कैसे हुआ यूरोप में रेनेसा का और इसका रेनेसा का मीनिंग क्या है। तीसरा सेक्शन देखते हैं मेटाफिजिकल पोएट्स। मेटाफिजिकल पोएट्स में भी आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताएंगे, उसमें कुछ पोएम्स है जिसका सीए कर लीजिएगा। सीए मतलब क्रिटिकल एप्रिसिएशन जरूर कर लीजिएगा। और ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन इन सारे पोएम्स का रेडी कर लेना है, बहुत ज़्यादा आता। और जैसे जैसे मैंने लिखा जो जो पोएम पहले लिखा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन किसका किसका करना है मेटाफिजिकल पोएट में, तो इसमें आपको द गार्डन का करना है, बहुत ज़रूरी, हर्बर्ट का पोएम है ये द गार्डन। उसके बाद अफेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है, और नॉकटर्नल कर लीजिएगा। उसके बाद रिडेम्पशन, ये सब पोएम है, मेटाफिजिकल पोएम है। इसमें करीब 9, 7 और 3 करीब 19 पोएम है, 19 में से हम 6-7 बता रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद वैलेडिक्शन है, फॉरबिडिंग मॉर्निंग, ये जॉन डॉन का पोएम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद उसी का एक पोएम है द डेथ एंड डेथ शैल
हैव नो डोमिनियन, और उसके बाद टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस, तो आपका पढ़ा ही होगा पहले इसका। तो ये 5-6 पोएम जो भी बताया मैंने, इसको ज़रूर कर लेना है, 100% कर लीजिएगा। इससे क्या होता है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखने के लिए आता है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन तो बनता ही है करने का, क्योंकि क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी लिखोगे तो मेटाफिजिकल क्या पोइट्री क्या होता है वो तो लिखना है, ठीक है। कुछ उसका फीचर्स, कंसीट वगैरह ये सब आता है, उसको याद कर लेना है, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री ये आप जरूर रेडी कर लीजिए, नोट बना लीजिए, और कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है मेटाफिजिकल पोएट्री का ये कर लीजिए। और ये जो चीज़ होगा ये आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखने में भी काम आएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है जॉन डन का पोएटिक मीडियम या उसका एक्सीलेंस क्या है, इस पे क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। और लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, हर्बर्ट ग्रायरसन्स ने एक अपना ओपिनियन दिया है। इन्होंने एक बुक लिखा है और उस बुक में जो है तीनों मेटाफिजिकल पोएट डन, हर्बर्ट और मार्वेल, इन तीनों पोएट पर अपना ओपिनियन दिया। उस ओपिनियन को आपको बताना है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन इसको रेडी कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से इस बार इसका आना तय है, हो सकता है जरूर आएगा। तो ये 4 क्वेश्चन मेटाफिजिकल पोएट्री से और 5 क्वेश्चन स्पेंसर से कर लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट यूनिट। हाँ, तो छात्रों देखते हैं मिल्टन का जो सेक्शन है, 4 सेक्शन, इस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस और कौन कौन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो मिल्टन से आएगा वो हम आपको इतना बता दें कि लिसिडस पोएम जो है उसको बहुत अच्छा से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है ये देखिए, यहाँ समझ में आ जाएगा। लिसिडस जो पोएम है इससे देखिए कितने तरह तरह से क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन क्या, बेटर सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट थीम्स। लिसिडस में जो है डिफरेंट थीम्स को बहुत अच्छा सिंथेसिस मतलब मिक्स किया गया है। देन द नेटिविटी ओड जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ को लेकर जो एक पोएम है, उस पोएम से ज़्यादा बेहतर जो है डिफरेंट थीम्स को सिंथेसिस किया गया है लिसिडस में। ये एक क्वेश्चन हो सकता है। और ये सेम देखिए, लिसिडस का थीम्स लिखना है, इसमें आपको डिफरेंट थीम्स लिखना है। फिर जो है लिसिडस एज एन एलेजी, इसी पोएम को बेस करके लिखना है, तो एज एन एलेजी ये भी इस पोएम से रेडी कर लीजिएगा। और दूसरा, इसमें पर्सोनिफिकेशंस, फिगर ऑफ स्पीच होता है एक, इसका यूज़ बहुत तरीके से किया गया, बहुत ज़्यादा किया गया, इसको देख लेना है। और एक चीज़ की क्रिश्चियन एंड क्लासिकल एलिमेंट को कैसे ब्लेंडिंग किया गया है यहाँ पर, उसको देख लेना है। तो इन सारे एंगल से, इन सारे एस्पेक्ट से आपको लिसिडस रेडी करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको ज़रूर कर लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन होगा, प्यूरिटनिज्म इन्फ्लुएंस्ड मिल्टन लाइफ डिस्कस करना है कि प्यूरिटनिज्म जो है वो मिल्टन लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस किया। तीसरा क्वेश्चन है, विच पोएम ऑफ एल एलेग्रो, एक पोएम है, और दूसरा जो है इल पेंसेरेसो और ये एल एलेग्रो जो है, दोनों पोएम में से कौन सा पोएम जो है मिल्टन के अपने व्यू को ज़्यादा एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करता है। ये क्वेश्चन बहुत बने, दोनों पोएम को कंपेयर करके लिखना है, ठीक है। और चौथा और लास्ट क्वेश्चन होगा मिल्टन एज ए सोनेटियर। मिल्टन के कुछ सोनेट दिए गए हैं, उस सोनेट के आधार पर एज ए सोनेट इसको इवेल्यूएट करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद देख लेते हैं 5वां सेक्शन जो हम लोग का ड्राइडेन और पोप का है, इससे क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ड्राइडेन से में देखिए 2 पोएम बहुत ज़्यादा, एक मैकफ्लेक्नोई और एक एन एपिस्टल, ये जरूर कर लेना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या होगा, द सैटिरिकल पोर्ट्रेचर ऑफ मैकफ्लेक्नोई पोएम में जो है सैटिरिकल पोर्ट्रेचर है, मतलब एक सैटायर की तरह उसका पोर्ट्रेट किया गया है, उसका चित्र बनाया गया, ड्रॉ किया गया है, वो दिखाना। मतलब समझिए तो पूरा मैकफ्लेक्नोई का आपको क्या करना है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ही लिखना है। उसमें जो उसका समरी जिसको आप बोल सकते हो या सब्सटेंस बोल सकते हो वो लिखना है। फिर मैकफ्लेक्नोई एज अ सैटायर, सेम चीज़ है, सैटिरिकल पोर्ट्रेचर बोलो या एज अ सैटायर बोलो, सेम क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन को चेंज कर करके देता है। फिर मैकफ्लेक्नोई एज अ मोक हेरोइक पोएम, मोक हेरोइक पोएम थोड़ा सा सैटायर से अलग होता है, ठीक है, उसका एक जेन्योर की तरह काम करता है, सब जेन्योर है। तो ये कैसे है, ये भी उसी पोएम से आता है क्वेश्चन। उसके बाद एक कॉमिक फैंटेसी, इसमें कॉमिक फैंटेसी है। कॉमिक फैंटेसी का मतलब क्या हुआ, एक कॉमेडी होता है, मज़ा आता है, ठीक है, उसको सैटायर किया गया, उसको रोस्ट किया जा रहा है, जो वो देख करके जो है बहुत टीएस को बहुत ज़्यादा जो है मतलब रोस्ट किया गया, तो जो बहुत मज़ा आता है। और क्रिटिक ऑफ जॉन ड्राइडेन, और इसके राइटर कौन है, इस पोएम के राइटर कौन है, जॉन ड्राइडेन। तो जॉन ड्राइडेन का क्रिटिक भी, उसका आलोचना भी, उसके बारे में भी पढ़ लेना है। तो ये सारा क्वेश्चन आपको एक ही साथ रेडी करना, कोई भी क्वेश्चन इसमें से आ जाए, बस एक मटेरियल लिखना है, उसको आप रेडी कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है ट्रूथ एंड सेंटिमेंट। ट्रूथ एंड सेंटिमेंट, 2 चीज़ है, ट्रूथ और सेंटिमेंट इन एन एपिस्टल टू डॉक्टर
अर्बथनॉट, डॉक्टर अर्बथनॉट में जो एपिस्टल मतलब लेटर होता है, ये एक लेटर है डॉक्टर अर्बथनॉट के लिए। तो इसमें ट्रुथ और सेंटिमेंट को कैसे मिक्स किया गया है, कितना सच्चाई है और कितना सेंटिमेंट है, ये दिखाना है। और इसी पोएम का आप सीए भी रेडी कर लीजिएगा, क्रिटिकल एप्रिसिएशन रेडी कर लीजिएगा, इसको एज सैटायर पढ़ लीजिएगा। सेम ही चीज़ है, ये पोएम को बढ़िया से पढ़ लेना। तो मैंने बोला ही 2 पोएम पढ़ना, एक मैक फ्लेक्नोई पोएम जरूर पढ़ लेना और दूसरा एन एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बथनॉट। ये दोनों पोएम को बहुत अच्छा से पढ़ लेना, ड्राइडन और पोप कंप्लीट। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन व्हाई रेस्टोरेशन एज, जो रेस्टोरेशन एज है जो कि 1660 से लेकर के 1700 तक जाता है, मतलब ये 40 इयर्स का जो एज है, इसको जो कहा जाता है, इसको क्या नाम दिया है, इज कॉल्ड द एज ऑफ ड्राइडन। क्यों? क्योंकि इस काल में, इस दौरान में जो है ड्राइडन का पूरा वर्चस्व रहा इसमें, इसको दिखाना है कैसे, और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। और चौथा क्वेश्चन है, सैटायर बिकेम पॉपुलर इन द एज ऑफ ड्राइडन एंड पोप। देखिए क्या है, सेम आप ड्राइडन और पोप का दोनों का पढ़ लिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को मिक्स कर दीजिए तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ड्राइडन और पोप दोनों का सैटायर के बारे में लिखना और कैसे ये पॉपुलर हुआ वो बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ अलेक्जेंडर पोप टर्न्स प्योरली पर्सनल मैटर, उसका जो अपना पर्सनल मैटर था जॉन ड्राइडन से, उस पर्सनल मैटर को जो है वो कैसे जनरल और यूनिवर्सल बना दिए हैं, यूनिवर्सल कंसर्न बना दिए हैं इन ए पोएम में, एन एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बथनॉट। इस पोएम में उन्होंने अपने पर्सनल कंसर्न को, पर्सनल प्रॉब्लम को कैसे यूनिवर्सल प्रॉब्लम बना दिया है, ये डिस्कस करना है। बस अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। अब देखते हैं रोमांटिक्स से क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा 6th सेक्शन है। रोमांटिक से देखिए पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, सैलिएंट फीचर्स ऑफ रोमांटिक पोएट्री। रोमांटिक पोएट्री का फीचर्स याद कर लीजिएगा विथ एग्जांपल फ्रॉम योर कोर्स। कोर्स में जो भी पोएम्स वगैरह या पोएट वगैरह हैं, उनसे इनका एग्जांपल लेना है फीचर्स का। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ब्लैक्स फंक्शंस ऑफ पोएट्री। विलियम ब्लैक ने पोएट्री के क्या क्या फंक्शंस बताए हैं वो याद कर लीजिएगा, बुक में दिया हुआ है। और तीसरा क्वेश्चन होगा, कोलरिज कंट्रीब्यूशन टू पोएट्री एंड लिटरेचर। पोएट्री और लिटरेचर में कोलरिज का, टी.एस. कोलरिज का जो है क्या कंट्रीब्यूशन है, एस.टी. कोलरिज का, वो बताना है आपको। उसके बाद क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ ट्रायम्फ ऑफ लाइफ। ट्रायम्फ ऑफ लाइफ का जो है क्रिटिकल एप्रिसिएशन रेडी कर लीजिएगा, जो पी.बी. शेली का पोएम है। और जब आप इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन रेडी करोगे तो साथ में कुछ और भी पॉइंट्स डिस्कस कर लोगे, ठीक है, जो कि उसमें भी लिखा जा सकता है, द ओपिनियन दैट शेली अचीव्स द सबलाइन इन द पोएम। इस पोएम में शेली अपना सबसे ऊंचा पोजीशन हासिल कर लेता है। शेली एक मैच्योर्ड पोएट की तरह लगता है इस पोएम में, वो आपको बताना। और इस पोएम में एक क्राउड एकम्पेनी कर रहा है कार को, एक कार चल रहा है, उसके पीछे बहुत सारा क्राउड जिसमें रूसो वगैरह सारे लोग हैं, उस क्राउड को डिस्क्राइब करना है। ये करके को देखिए क्वेश्चन का क्या ना, एक पॉइंट दे देता, बाकी तो लिखना पूरा पोएम ही है, समझे ना। उस पोएम को हाईलाइट करके, उस पॉइंट को हाईलाइट करके लिखना है। तो बस इस पोएम से आपको इस तरह से देख के रेडी होकर के जाना। देखिए आपने सिर्फ क्रिटिकल एप्रिसिएशन पढ़ के गया, कुछ और आ गया, आप वहाँ पर कंफ्यूज हो गए, लिखे नहीं लिखे, तो आप पहले से रेडी रहो कि भैया क्रिटिकल एप्रिसिएशन रेडी किया हूँ मैं, इससे आएगा क्वेश्चन तो ऐसे चेंज करके लिख देंगे, ऐसे आएगा तो ऐसे करके लिख देंगे। बी प्रिपेयर्ड, बस और कुछ नहीं है। 5वां क्वेश्चन इससे क्या होगा जी, कुबला खान। कुबला खान एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, फ्रेगमेंटेड पोएम है, इसको एज एन एलेगरी पढ़ना है और इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन रेडी कर लेना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 6ठा क्वेश्चन आपका होगा, रोमांटिसिज्म का एलिमेंट क्या क्या है, डिजेक्शन एंड ओड, जो कि कोलरिज का लिखा हुआ एक पोएम है। उसके बाद आप आखिर में एक बोल दे रहा हूँ, ये बार बार आता है और बहुत छोटा छोटा पोएम है, जो ब्लैक का पोएम है, जैसे द सिक रोज है, द टाइगर है, द लैम है, ये सब छोटे छोटे पोएम है। द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, इसको थोड़ा सा स्टडी करके रखना चाहिए, ऐसे भी ये बहुत काम का चीज़ है। तो ये सिक रोज, लंदन टाइगर, ये मैंने इस बार के लिए इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगला सेक्शन चलते हैं, विक्टोरियन पोएट्स। इसमें भी देखते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, सिर्फ 4 क्वेश्चन आपको बताएंगे विक्टोरियन एज से, ठीक है। हाँ, कुछ क्रिटिकल एप्रिसिएशन आपको रेडी कर लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा पोएट्री है। टोटल मैंने काउंट किया 160 पोएट्री आपका पूरा कोर्स में है, 160 और बड़ा बड़ा पोएट्री है, इतना आसान नहीं है। तो चलिए देखते हैं, विक्टोरियन पोएट से आपको पढ़ना है क्रिटिकल एप्रिसिएशन किसका किसका, कौन कौन पोएम का, ध्यान से सुन लीजिएगा, नोट करके रख लीजिएगा। द ब्लेस्ड डैमोजेल, ठीक है, गॉबलिन मार्केट, ये सबका आपको क्या करना, सब पोएम का नाम है और इसका क्या करना, क्रिटिकल एप्रिसिएशन रेडी करना है। पोरफिरियाज लवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड रोनाल्ड
टू द डार्क टावर केम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये पोएम, ये जरूर कर लीजिएगा। द बैलेड ऑफ रीडिंग गयोल, गयोल, ये जो है द बैलेड ऑफ रीडिंग गयोल, ये भी इंपॉर्टेंट पोएम है, इसको कर लीजिएगा। इस पर देखिए और भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। और अगला है द फीस्ट ऑन द म्यूजिक ऑफ पावर। ये जितना भी पोएम हम आपको बताएं, 1 2 3 4 5 6 गो पोएम है, 6 ठो का आप जरूर क्रिटिकल अप्रिसिएशन रेडी कर लीजिए। और इसके साथ एक क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, चीफ फीचर्स ऑफ पोएट्री ऑफ प्री रेफिलेटिव मूवमेंट। प्री रेफिलेट मूवमेंट का जो पोएट्री है उसका चीफ फीचर्स क्या है वो बताना है। और इसी में एक क्वेश्चन इसी के जैसा आता है कि हु वेयर द प्री रेफिलेट्स, इसमें भी वही फीचर बताना भैया। और तीसरा क्वेश्चन होगा द प्री रेफिलेट ट्रीटमेंट ऑफ वीमेन, ये लोग वीमेन के साथ कैसा ट्रीटमेंट करते हैं वो बताना है। बेस्ड ऑन 2 पोएम को आधार बना के आपको लिखना है। पहला माई सिस्टर्स स्लीप और दूसरा जो होगा द ब्लेस्ड डेमोजेल। इन दोनों पोएम को बेस करके वीमेन के प्रति क्या ट्रीटमेंट है प्री रेफिलेट पोएट्स का, वो आपको बताना है। और चौथा क्वेश्चन है द ब्लेस्ड डेमोजेल एक्सप्लेन्स, ये जो पोएम है एक्सप्लेन करता है द कनेक्शन बिटवीन दिस फिजिकल वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड आफ्टर लाइफ। इन दोनों वर्ल्ड के बीच में क्या कनेक्शन को एक्सप्लेन करता है ये पोएम, ये आपको बताना है। अब एक लास्ट सेक्शन बचा हुआ है, वो है मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न पोएट्स, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो छात्रों ये आखिरी सेक्शन भी देख लेते हैं, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न पोएट्स का क्या क्या पोएम इंपॉर्टेंट है। और इसमें 2 ब्लॉक आता है, समझे ना, तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन होगा। और हम तो कहेंगे कि कुछ पढ़ो ना पढ़ो, ये तो जरूर सेक्शन पढ़ो, क्योंकि इससे 1 नहीं 2 क्वेश्चन आता है और बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो चलते हैं देख लेते हैं जल्दी कि इसमें से क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्रिटिकल एप्रिसिएशन किसका किसका पढ़ना होगा वो इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। तो इसमें आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो जून 26 के लिए है वो है सेलिंग टू द बाइजेंटियम। बाइजेंटियम का आपको सेलिंग एक पोएम है, इस पोएम को करना। उसके बाद चर्च गोइंग एक पोएम है, इस पोएम का करना है। विट्सन वेडिंग, लैपिज लाजुली, ठीक है। ईस्टर 1916, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन के साथ साथ हम बताएंगे कि इसका हिस्टोरिकल एलिमेंट जरूर पढ़ लीजिएगा, ये भी आता है। उसके बाद एडम्स कर्स, उसका लेडी लेजरस, उसके बाद ब्लिनली, ये मिस्टर ब्लिनली और कोलोजम, फर्न हिल, थॉमस डायलन का पोएम है। एट ग्रास, पर्दा, वेस्टलैंड। वेस्टलैंड देखिए आप स्किप कर सकते हैं, थोड़ा सा टफ पोएम है। और क्या क्रिटिकल एप्रिसिएशन इसका आप पढ़ के जा सकते हैं, पोएम पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड पोएम इन अक्टूबर, ये सारे पोएम बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि बार बार आता है। और ये जो हम आपको बता रहे हैं ये टोटल 15 साल के क्वेश्चन का एनालिसिस है, 15 ईयर्स क्वेश्चन का एनालिसिस है। तो इससे बाहर आने वाला नहीं है दोस्त, ठीक है ना, बिलीव इट और नॉट। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ इससे बाहर आने वाला नहीं है इस एग्जाम के लिए। और सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, द इमेजरी यूज्ड बाय डायलन थॉमस। डायलन थॉमस ने अपने पोएम्स में क्या क्या इमेजरी यूज़ किया है वो देखना। नेचुरल इमेजरी है, उसको कैसे कैसे यूज़ किया अपने पोएट्री में, इसको लेकर के क्वेश्चन बार बार आता है, इसको देख लेना। एंड क्रिटिकल कमेंट ऑन मॉडर्न पोएट्री और मॉडर्निज्म इन इंग्लिश पोएट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न पोएट्री का पर क्रिटिकल कमेंट करना, ये पोएट्री कितना अच्छा है, कुछ नया तो जरूर लाया लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम था, बर्डन था, उसको देखना है। और उसके बाद जो है ट्रेस द डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हमको लग रहा बहुत है। द डेवलपमेंट ऑफ सिल्विया प्लाथ पर्सोना। सिल्विया प्लाथ पर्सोना का उनका जो आइडेंटिटी का कैसे डेवलपमेंट हुआ, पहले बहुत साय बहुत ज़्यादा ये ऐसी औरत है लेकिन बाद में वो एक रिवेंजफुल औरत की तरह लगती है, इसको यहाँ पर समझना है थ्रू हर पोएट्री। उनकी पोएट्री के थ्रू जो उनके पर्सनल ग्रोथ को बताना है। उसके बाद द थीम्स ऑफ डेथ, ये भी सिल्विया प्लाथ के पोएम से है। थीम्स ऑफ डेथ एंड सुसाइड, इनके पोएम में जो है डेथ और सुसाइड का थीम बहुत ज़्यादा मिलता है, उसको डिस्कस करना है सिल्विया प्लाथ के पोएट्री में, डेथ और सुसाइड के थीम्स को। और उसके बाद द वेस्टलैंड एज अ मॉडर्न पोएम, ठीक है, वेस्टलैंड एज अ मॉडर्न पोएम, इसको पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तो जरूर पढ़ लीजिएगा W.B. ईस्ट एज अ मॉडर्न पोएट, ये तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद द एलिमेंट्स ऑफ मैजिक, माइथोलॉजी एंड सिम्बोलिज्म इन इट्स पोएट्री। देखिए अगर आप इसका मॉडर्न पोएट की तरह आप पढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन तो उसमें ये सब भी आ ही जाएगा, तो दोनों क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, पोएट्री, फेमिनिन ब्यूटी एंड लव। ये 3 ऐसे चीज़ हैं जो कि इंटर रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, एक्सप्लेन करना है इसको एडम कर्स पोएम के आधार पर। और लास्ट क्वेश्चन है लार्किन एज एन अनकॉमन पोएट फॉर द कॉमन
पीपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारा मैंने बता दिया, और आरटीसी के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और आपके लिए लास्ट में हम यही बोलेंगे कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।